नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों और शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूँ, उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में जनवरी 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को आने वाले नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। सबसे पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनने से या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। इसके अलावा ये राजयोग चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी बनता है। ये राजयोग अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर अनायास ही प्राप्त होते रहते हैं। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। देखिए, बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए बनता है, तो इतने समय में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या फिर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का अन्य कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ लिया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप उसी के अनुसार शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर किसी भी अनजान व्यक्ति के कमेंट में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, वो आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि की जातकों की कुंडली।
पहले ये समझते हैं कि आपकी कुंडली में देवगुरु के गोचर के अनुसार जनवरी का माह किन किन कार्यों हेतु सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। देखिए, देवगुरु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और देवगुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है, देवगुरु उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं और उस भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देवगुरु विदेश भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, अपने एफर्ट के बल पर अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा थी तो विदेश जाने के योग बनेंगे और उसका शुभ मुहूर्त मैं आगे बताऊंगा। विदेशी व्यापार के लिए भी, विदेश में सेटल होने के लिए भी बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा और किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा ये महीना। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। देवगुरु की पंचम और नवम दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से सप्तम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लव, रोमांस के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं और ये समय अपने लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का बहुत बेहतर रहेगा समय। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी आप इस महीने में कर सकते हैं और इसके लिए आगे मैं चर्चा करूंगा कि शुभ योग कब कब बनेगा। देवगुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो भाग्य को बढ़ा देंगे, भाग्य के प्रभाव में वृद्धि होगी। दूसरी बात, नवम भाव पिता और गुरु का होता है तो आपको इस माह अपने पिता और गुरु का भी सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। अगर जाना चाहते हैं तीर्थ यात्रा या देवदर्शन के लिए, उसके लिए भी समय ये बेहतर है। और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। आपकी कुंडली में जनवरी के महीने में देवगुरु की दृष्टि 3 सबसे महत्वपूर्ण भावों पर पड़ रही है, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव। लाभ का भाव, लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको जनवरी में हर तरह का लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा। धन का लाभ मिलेगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से अच्छा रहेगा और साथ ही साथ चूँकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं तो जनवरी के महीने में आपके लिए नौकरी प्राप्त करने की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि किन किन डेट्स में आपको क्या क्या कार्य करना रहेगा शुभ। जनवरी के माह में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में है और देवगुरु अत्यंत बलवान स्थिति में है। तो आप लोगों को भी जो जातक मकर राशि में के हैं, इस देवगुरु के इस गोचर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। चलिए डेट्स की बात कर लेते हैं। तो पहली डेट है 7 जनवरी। 7 जनवरी को 8:24 पर 8:24 PM चंद्रमा का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा, सप्तम भाव में होगा। अब यहाँ पर चंद्रमा केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा क्योंकि सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है आपके दाम्पत्य सुखों का, विवाह का। तो इस राजयोग के बनने से
सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपका मन शांत रहेगा और मन में अच्छे विचार आएंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति अगर वो थी तो एक दूसरे को अपनी गलती का एहसास होगा, आप दूसरे की बात भी सुनेंगे और समस्या समाप्त हो जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और विवाह के लिए रिश्ते तलाश करने का ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं और ये विवाह अस्थायी होगा। जीवन साथी योग्य, शिक्षित, खूबसूरत और अर्निंग मेंबर होगा। पार्टनरशिप में भी आप व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आपको साउंड फाइनेंशियल ग्राउंड वाला पार्टनर आपको मिलेगा और व्यापारियों के लिए भी ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। चूँकि सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि है न्याय, संतुलन और व्यापार, तो आप जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे। 7 जनवरी के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 12 जनवरी को बनेगा। 12 जनवरी को समय होगा 9 बजे रात्रि 9 PM। चंद्रमा का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा तुला राशि में, भाग्य भाव में होगा कन्या राशि में और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कुंडली का नवम भाव जो होता है ये भाग्य भाव होता है और 12 जनवरी को रात्रि 9 बजे से लेकर के अगले 54 घंटों तक भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी, तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, आप नए नए इनोवेशंस करेंगे, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, काम में मन लगेगा। और चूंकि इस समय भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है तो आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चूँकि आपके साथ देवगुरु का ज्ञान है, बुद्धि, विवेक है और भाग्य भी आपके साथ है, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगली डेट है 17 जनवरी। 17 जनवरी को बाद दोपहर 1 बजे 1 PM चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है और आप अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई नई शुरुआत इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। जैसे कोई प्लाट या प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, बच्चों के शादी ब्याह के रिश्ते आप तय कर सकते हैं। इस समय आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपने नेटवर्क की मदद से आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ 11वां भाव चूँकि हर तरह के लाभ का होता है तो धन लाभ का भी योग बनेगा। धन प्राप्ति करने के संबंध में जो भी प्रयास आप करेंगे उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। और 17 जनवरी के बाद जो अगली डेट है वह है 25 जनवरी। 25 जनवरी को शाम 2:29 पर 2:29 PM पर चंद्रमा का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में मीन राशि में होगा और चंद्रमा और गुरु की तीसरे भाव में युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ये राजयोग तीसरे भाव में बन रहा है तो तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, उत्साह का होता है। आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है और कौन सा कार्य करना है। और यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी
तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। कार्यक्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने मकर राशि के जातकों की कुंडली में जनवरी 2023 में बनने वाले सभी राजयोगों की चर्चा की है। जिन जिन डेट्स में गजकेसरी राजयोग बनेगा उन डेट्स को आप नोट कर लें, टाइम नोट कर लें और किसी भी अच्छी शुरुआत की एक नई शुरुआत करके देखें और उसका रिज़ल्ट देखें। आपको रिज़ल्ट सकारात्मक आएगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि देवगुरु आपकी कुंडली में मजबूत हों। तो देवगुरु के लिए आप उपाय कर लें। बात करते हैं उपायों पर। साथ ही साथ जहाँ तक चंद्रमा की बात है तो चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। सोमवार को भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें, तो इससे चंद्रमा को बल मिलेगा और देवगुरु को उपाय करेंगे तो देवगुरु को बल मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों की। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।